स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज की क्लास के लिए। हम आपको आदर देते हैं। धन्यवाद आज के अद्भुत आउटरीच के लिए, और जो प्रार्थना था प्रभु आप हमें लेकर गए। धन्यवाद वो टीम के लिए परमेश्वर जो वहाँ पर थी, जो एक अद्भुत समय था हमारा, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि जो क्लास है पवित्र आत्मा हम आपकी अगुवाई, आपकी उपस्थिति और आपका नियंत्रण के हम आपसे हम मांग करते हैं परमेश्वर, निवेदन करते हैं। और आज की क्लास में पिता आप हम सब से जितने लोग यहाँ पर है आप बातें करें, ताकि हम उस आवाज़ को सुन सकें जिसके द्वारा आप हमसे बातें करना चाहते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह हम प्रे करते हैं जितने लोग आए हम सभी को आशीष दे, जो लोग आ रहे हैं परमेश्वर हर रुकावटों को आप उन्हें दूर करें पिता, और आज की क्लास में उन्हें सब आगे होने के लिए यीशु मसीह आप उनकी अगुवाई करें पिता। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। आज की क्लास को, सारी चीज़ों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ओके, जस्ट थोड़ा 2-3 मिनट के लिए पिछली क्लास का रिवीजन करते हैं। पिछली क्लास में क्या सिखाया था मैंने, इसके बारे में टॉपिक था, किसी कुछ याद है तो जस्ट थोड़ा रिवीजन करते हैं, देन हम लोग उसके बाद आगे के नेक्स्ट क्लास में हम लोग जाएंगे, ठीक है। कुछ याद है किसी को पिछली क्लास में मैंने क्या सिखाया था? पवित्र आत्मा के बारे में, राइट, यस, पवित्र आत्मा के बारे में। और जो लाइक पवित्र आत्मा का काम जो पेंटिकॉस्ट के दिन हुआ, हाँ, जो ना जब पवित्र आत्मा प्रेरितों का काम 2 अध्याय में आया, जब वो लोग कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा वहाँ पे जब उतरा तो लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर लोग क्या बोलने लगे? अन्य भाषा बोलने लगे। तो ये अन्य भाषा क्या भाषा जो आज बोलते थे वो भाषा थी, या वो भाषा थी जो उस समय में बोली जाती थी? उस समय में बोली जाती थी वो भाषा था। लाइक 2 व्यू है, मैंने बताया था। एक व्यू यह है जो मानते हैं कि वो लोग बोल अपनी भाषा में रहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उनको उनकी भाषा में ट्रांसलेट कर रहा था, उनको समझा रहा था, या पवित्र आत्मा उनको उस भाषा में ही पवित्र आत्मा उनको मदद किया, उस परिपूर्णता में अगुवाई किया जो लोग उसी भाषा में प्रचार कर रहे थे जिस भाषा के लोग वहाँ पे क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे, ठीक है। यह अन्य भाषा वह भाषा थी जिस भाषा को समझा जा सकता था, जिस भाषा का अनुवाद किया जा सकता था, और वो भाषा जो कि एक प्रदेश में, एक गाँव में, एक जगह पे वो भाषा जो है बोली जाती है, उस भाषा को वहाँ पे उपयोग किया गया। वो भाषा नहीं है जैसे कि आज के बहुत सारी कलीसिया में उपयोग किया जाता है। लोगों को बोला जाता है कि जैसे लोग बोलते हैं कि अगर आपके पास वो अन्य भाषा का वरदान नहीं है तो आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। ये बिल्कुल गलत सिद्धांत है, क्योंकि पवित्र आत्मा कहीं पे भी, जब भी पवित्र आत्मा धरती पर आया या हमारे ऊपर, हमारे अंदर आया, कभी भी व्यक्ति वही हमसे बात किया, लोगों से उसी भाषा में बात किया, हम उसी भाषा में समझ पाए जिस भाषा में हम समझते हैं, ठीक है। तो कई सारे लोग ये भी बोलते हैं कि अन्य भाषा या स्वर्गीय भाषा है जो हम बोलते हैं, पर स्वर्गीय भाषा नहीं है, क्योंकि बाइबल में कहीं पर भी जब भी स्वर्गदूत धरती पर आए उन्होंने कभी भी उस भाषा में बात नहीं किया जिस भाषा में मरियम समझ नहीं पाती ना। उनको, मरियम को उसी में भाषा में बात किया, यूसुफ को उसी भाषा में बात किया जिस भाषा में वो लोग क्या कर पा रहे थे, समझ रहे थे। अर्थात वो भाषा जो बोली जा रही थी उसी भाषा में जो है स्वर्गदूत ने उनसे बातें किया। तो कई सारे लोग बोलते हैं स्वर्गीय भाषा है जो स्वर्ग में बोली जाती है, लेकिन जब यूहन्ना जब 3 स्वर्ग में उठा लिया गया तो उसने क्या देखा ना, उसने परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर की महिमा की बातों को, आवाज़ को सुना। सोचो अगर ये जब यहाँ पे जो लोग बोलते हैं संदेला मंदला, अगर वहाँ पे वो बोलता था तो कभी भी हमारे पास यूहन्ना के द्वारा जो 5 किताबें हैं आज हमारे पास कभी नहीं हो पाती थी, राइट। प्रकाशित वाक्य किताबें कभी भी हमारे पास नहीं हो पाती थी अगर जो भाषा यहाँ पे लोग जो कुछ भी जैसे लोगों के मन में आता है अन्य भाषा लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने बताया था, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात था, ठीक है। और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में मैंने बताया था कि पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, बपतिस्मा देता है। और आगे लिखा है पवित्र आत्मा ने प्रेरितों के द्वारा आश्चर्य कार्य किए कि उसने संदेश को प्रमाणित करे, परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रदर्शित करे, परमेश्वर की महिमा करे और लोगों को परमेश्वर पर विश्वास करे। इसके बारे में बात किया था। पवित्र आत्मा ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा, पवित्र आत्मा ने कलीसियाओं के पाप को शुद्ध किया, पवित्र आत्मा ने सेवकाई में अगुवाई किया और क्या किया, सिखाया। उसके बारे में हमने पिछली क्लास में जो है बात किया था।
और हमने एक चीज़ है, टॉपिक है जो जस्ट प्रेरितों के कार्य में पवित्र आत्मा का दिया जाना, जो प्रेरित की किताब है उसमें कब पवित्र आत्मा जो है किस समय में पवित्र आत्मा जो है दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले पवित्र आत्मा जो दिया गया था प्रेरितों के काम की किताब में, वो था प्रेरितों का किताब उसका दूसरे अध्याय में जो है पवित्र आत्मा जो है क्या किया गया, दिया गया। ठीक है, वो घटना क्या थी, यहूदियों का पेंटिकॉस्टल, यहूदियों को पवित्र आत्मा मिला। अद्भुत घटना क्या था, लोग वहाँ पे अन्य भाषा बोलने लगे और वहाँ पे प्रचार हुआ। उसका क्रम क्या था, विश्वास, पानी का बपतिस्मा, उद्धार के बाद पवित्र आत्मा का काम। ठीक है, गवाह कौन कौन थे, प्रेरित, यहूदी लोग और विश्वास में आए लोग। ठीक है, वो वहाँ पे गवाह थे। उसका महत्व क्या था, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में पवित्र आत्मा जब आया वहाँ पे महत्व क्या था, यहूदियों को आपको आप चिंता मत करो, मैं इसे ग्रुप में इसका फोटो डाल दूंगा। आपकी जो मेरे पास जो है पवित्र आत्मा कब प्रेरितों के काम की किताब में आया और उसने काम किया, तो ये पूरा मैं आपको जो है याद रखना। पवित्र आत्मा पेंटिकॉस्ट के दिन ही धरती पर आ गया था, लेकिन वह अलग अलग समय पे अपना काम जो है उस समय में अलग अलग हिस्से में क्या कर रहा था, काम कर रहा था। तो जो प्रेरितों के काम की किताब में जब अलग अलग हिस्सों में जब उसने काम किया तो उसी के बारे में यहाँ पे क्या किया, जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले उसने प्रेरितों का काम दूसरे अध्याय में जिक्र किया गया है। दूसरा जो है प्रेरितों के काम 8 अध्याय में वहाँ पे जिक्र किया गया है, जहाँ पतरस द्वारा सामरियों को पवित्र आत्मा दिया गया। और जैसे कैसे दिया गया, वहाँ पे हाथ का रखा जाना, वहाँ पे हाथ रखा गया। वहाँ पे उसका क्रम क्या था, विश्वास, लोगों ने विश्वास किया, फिर उन्होंने पानी से बपतिस्मा दिया गया और फिर उद्धार के बाद पवित्र आत्मा उनके पास जीवन में जो आया उसके बाद आपको पता है मिलता है। ठीक है, गवाह क्या था, पतरस और यूहन्ना द्वारा सामरी लोगों को विश्वास में आए गए यहूदियों को स्वीकार किया गया। इसका महत्व क्या था, पतरस की प्रेरित सेवकाई पर छाप एक कलीसिया सुरक्षित करता है। ठीक है, ये वहाँ पे इसका उद्देश्य था। फिर उसके बाद पवित्र आत्मा जो है प्रेरितों का काम उसके 8 अध्याय में पाया जाता है। ये अन्य जातियों को क्या किया गया, ये जो है पवित्र आत्मा मिला। ये अन्य भाषा तथा प्रेरितों की प्रशंसा, परमेश्वर की प्रशंसा वहाँ पे घटना दिखाई देती है। सेम क्रम है आपको, विश्वास, बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा, उद्धार पाना। फिर यहाँ पे क्या थे, 7 गवाह, अन्य जातियों विश्वास में आ गए, यहूदियों को स्वीकार किया। और इसका महत्व ये था कि अन्य जातियों को पवित्र आत्मा दिया जाना सबके लिए आत्मिक आशीष था। यह उत्पत्ति किताब 12 अध्याय वचन 3 में जो पढ़िए क्या लिखा है वहाँ पर, उत्पत्ति का 12:3 में जो अन्य जातियों को क्यों दिया गया। कई बार लोगों को लगता है कि ओएल का किताब जो दूसरा अध्याय जो भविष्यवाणी है, जो परमेश्वर ने बोला कि अंत के समय अपनी आत्मा को क्या करूँगा, उड़ेल दूंगा। कई सारे लोगों को लगता है कि यह खाली यहूदी लोगों के लिए था। किसके लिए था, यहूदी की, बट यहूदी लोगों के लिए था, यह सभी लोगों के लिए था। ठीक है, उत्पत्ति 12:3 पढ़िए। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हाँ, ये एक प्रकार से वादा था जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था कि जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल अर्थात सारे जो अन्य जाति है वह क्या करेंगे, आशीष पाएंगे। कैसे आशीष लोग पाए, वह पुत्र के द्वारा। कौन सा पुत्र, वादे की संतान। कौन वादे की संतान था, यीशु मसीह। याद रखना, वादे की संतान वो जो भले वहाँ पे जो है उस समय में इसहाक जो था दिया गया, लेकिन मेन जो वादे की संतान है वह यीशु मसीह का चित्र है, जो ये दर्शाता है। उत्पत्ति का किताब अगर 22 अध्याय पढ़ोगे वहाँ पे क्लियर चित्र है, जब वो अब्राहम अपने बेटे को क्या करता है, बलि चढ़ाने के लेके जाता है। जब वहाँ पे बलि जो है चढ़ाया जाता है तो वहाँ पे चित्र क्या है, वहाँ पे क्या दिखाया गया है कि अब्राहम के बेटे को परमेश्वर नहीं स्वीकार करता है, बल्कि वहाँ पर एक मेमने का उपाय करता है। और वो मेमने का उपाय यह दिखाता है कि परमेश्वर अब क्या करेगा कि उसका पुत्र मतलब वह तुम्हारे पुत्र को बचा देगा, बल्कि और उस स्थान पर अपने पुत्र को क्या करेगा, कुर्बान करेगा, बलि करेगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ कि लाइक वो स्थान मेरा था, जो बलि का स्थान था वह किसका था, इसहाक का था। अब्राहम को इसहाक को बलि देना था, बट परमेश्वर ने उसके विश्वास को परखा और बोला कि नहीं, मैं जानता हूँ तो इससे ज़्यादा अपने पुत्र से ज़्यादा तू मुझसे प्रेम करता है। तो इसलिए परमेश्वर बोला वहाँ पे एक झाड़ी में एक मेमना है,
उस मेमने को लाके यहाँ पर, क्योंकि बलि तो करना है, और वो जो मेमना है वह आने वाले मसीहा का चित्र था, यूहन्ना का किताब 1 अध्याय वचन 29 के अनुसार। ठीक है, तो ये चित्र था कि मसीहा वो मेमना है जो हमारे लिए आएगा, और सिर्फ यहूदियों को छुटकारे के लिए नहीं होगा। याद रखना, जो यशायाह का किताब उसका 61 अध्याय वचन 1 से 2 में जो भविष्यवाणी की गई है कि परमेश्वर यहोवा का जो आत्मा मुझ पर है, तो वो सिर्फ यहूदी लोगों के लिए नहीं था, वह सब लोगों के लिए था। तो वो जो उत्पत्ति का किताब 12 अध्याय में जो आशीष के बारे में बात हो रही है कि भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे, वह उस वादे जो वो पुत्र आने वाला था, अर्थात मसीहा जो आने वाला था, अब उसके द्वारा सारे लोग क्या करेंगे, आशीष पाएंगे। तो मसीहा ने काम पूरा किया, अब उस काम को पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, फैला रहा है संसार में 2000 साल से। वो अपना काम अपने लोगों के द्वारा, पहले प्रेरितों के द्वारा, फिर शिष्यों के द्वारा, जो उसके शिष्य थे प्रेरित थे उनके द्वारा, फिर उसके बाद उस समय में करते करते आज परमेश्वर हमारे द्वारा जो है अपना काम अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य जाति लोगों के बीच में अपना काम जो है कर रहा है। ठीक है, तो वो जो आशीष है वो पूरी दुनिया में लोगों को क्या हो रहा है, उत्पत्ति का किताब 12 अध्याय वचन 3 के अनुसार वो सबको जो है मिल रहा है। ठीक है, तो ये समय जो था परमेश्वर ने दिया था, उसका 19 अध्याय भी पवित्र आत्मा को दिया जाना अन्य जातियों के बीच में पौलुस के द्वारा था। अन्य वहाँ पे क्या अद्भुत घटना क्या थी, वहाँ पे भी अन्य भाषा था, लोग भविष्यवाणी का हाथ रखना लोगों के ऊपर, सेम चीज़ था, विश्वास किया लोगों को, बपतिस्मा दिया और पवित्र आत्मा उनके पास था। और गवाह क्या था, 12 पुरुष एक नए प्रेरितों के द्वारा अन्य जाति के विश्वास में आए गए। और घटना क्या, महत्व घटना क्या थी, पौलुस की प्रेरित सेवकाई पर छाप दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें जो वहाँ पे मुख्य घटना आ रहा है, आप लोग चिंता मत करिए, मैं इसका जो वीडियो ये जो क्या बोलते हैं जो नोट्स है, इसका जो क्लिप है मैं जो है ग्रुप में डाल दूंगा, तो आपको जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। आगे यह है कि आत्मा का वर्तमान काम और सेवकाई। ठीक है, आज के समय में पवित्र आत्मा का इस अब के समय में उसका काम और सेवकाई क्या है, समझ में आया सबको? आज के समय में पवित्र आत्मा का काम और सेवकाई क्या है? तो सबसे पहली बात, पवित्र आत्मा का काम इस समय में यह है कि कायल करने में, दोषी घोषित करना, पाप में, धार्मिकता में, न्याय के बारे में। तो ये इस समय में है जो है पवित्र आत्मा क्रियाशील है कायल करने में, पाप में, धार्मिकता में और न्याय के बारे में। तो ये आपको जिक्र जो है मिल जाएगा यूहन्ना का 16:8 से 11, इसके बारे में जो है बताया गया। ठीक है, पवित्र आत्मा की सेवकाई पृथ्वी पर जारी रहेगी, जिसका मसीह ने आरंभ किया, यानी अविश्वासियों को खोए हुए दशा के बारे में कायल किया तथा उद्धार की आवश्यकता को मालूम कराया किया, ताकि क्या हो, मसीह की महिमा करना। आगे पवित्र आत्मा की वर्तमान सेवकाई क्या थी, मसीह की महिमा करना। यूहन्ना का 16:13 से 14 अध्याय में आपको मिल जाएगा। पवित्र आत्मा अपनी महिमा नहीं करेगा, परंतु किसकी महिमा करेगा, मसीह की महिमा करेगा। किसकी महिमा करेगा, मसीह की महिमा करेगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों का 2 अध्याय वचन 6 और 7। पवित्र आत्मा कलीसिया के द्वारा संसार में पाप और बुराई की शक्तियों को रोकता है, और उस समय तक जब तक परमेश्वर महाक्लेश में न छोड़े। याद रखना, आज पवित्र आत्मा कलीसिया में ये चीज़ें है ना कि बुराई को जो पवित्र आत्मा है वो रोके रखा है। कई सारे लोगों को इस जो घटनाएं हैं उस चीज़ों को देख के लोगों को लगता है कि शायद अंत का समय अभी भी आ सका है। कई सारे लोगों का मानना है कि मसीह विरोधी शायद अभी भी हो चुका है, बट वो अपना काम इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि पवित्र आत्मा इस धरती पर निवास कर रहा है। पवित्र आत्मा है, इसलिए वो अपना काम, अपना अधिकार जो है इस संसार में नहीं कर पा रहा है, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा इस धरती पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर दूसरा है सामूहिक कलीसिया के लिए। ठीक है, सामूहिक कलीसिया के लिए क्या है हम लोग देखेंगे। सामूहिक कलीसिया में, कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा की सेवकाई में, ठीक है, कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा की सेवकाई में क्या है, पहला पॉइंट क्या है, कलीसिया को काम और गवाहों के लिए सामर्थ्य प्रदान करना। वाह, समझ रहे हैं? आज पवित्र आत्मा की सेवकाई कलीसिया में क्या है कि कलीसिया के लिए, कलीसिया को काम और गवाहों के लिए क्या करना, सामर्थ्य प्रदान करना। कोई पढ़ेगा पहला कुरिन्थियों का किताब उसका 2 अध्याय वचन 1 से 5। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 2 अध्याय वचन
1 से 5 देखेंगे। दूसरा अध्याय 1 से 5। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर है। ओके, वचन 4 में क्या लिखा है, जिस तेजो ने उन्होंने पढ़ा, क्या लिखा है कि ये मेरे वचन मेरे प्रचार ज्ञान की लुभावनी बातें नहीं परंतु आत्मा के सामर्थ का प्रमाण था। किसके सामर्थ का? आत्मा के सामर्थ का क्या था? प्रमाण था। तो पौलुस बोल रहा है कि मैं जो कुछ कर पा रहा हूँ ना, ये जो काम है, कलीसिया स्थापना, चर्च प्लांट करना, शिष्य बनाना, अलग अलग जाके शहरों में प्रचार करना ना, ये जो काम है ये मेरा सामर्थ नहीं है, यह जो परमेश्वर की आत्मा जो मुझे दी गई है, जो मेरे अंदर है, उसका सामर्थ है, जो कलीसिया को काम के लिए और परमेश्वर के जो गवाह है उनको सामर्थ देने के लिए दिया गया था। ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट जो का परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया था वह यह था कलीसिया के लिए सुसमाचार प्रचार को प्रभावी बनाना। ठीक है, किस लिए दिया गया था? सुसमाचार प्रचार को प्रभावी बनाना। पहला पतरस 1:12 पढ़ेंगे, थोड़ा वचन ज़्यादा है। ठीक है, पहला पतरस 1:12। यह था सामूहिक कलीसिया के लिए। ठीक है, कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में भी देख रहे हैं। ठीक है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। पहला पतरस 2:11 ना? पहला पतरस 1:12। 1:12। हाँ, पहला पतरस 1:12 पढ़िए। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग में भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। ओके, ये पंक्ति को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। ये पंक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक विश्वासी के जीवन की गवाही के बारे में। ठीक है, कई बार हमें लगता है कि हमारा जो सुसमाचार प्रचार है वह व्यर्थ है या हम ऐसे ही सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, पर याद रखना वचन 12 में देखिए बहुत ही अद्भुत चीज़ें लिखा गया है। वह यह है कि यह क्या लिखा है, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुना, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। सुनिए ध्यान से, इस पंक्ति की मतलब को समझिए। जब आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की अगुवाई में आप जब सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते हो या सुसमाचार प्रचार करते हो, पता है स्वर्गदूत की निगाहें बड़ी लालसा के साथ, उदम उत्साह के साथ आपको देखते रहते हैं कि आज ये जो व्यक्ति है ये निकला है प्रभु का प्रचार करने के लिए, और वो बड़े मतलब उत्साह के साथ बोलते हैं। स्वर्ग में एक आनंद का पहला, अगर आप लूका का 15 अध्याय पढ़ोगे 15:10 में लिखा है कि जब कोई खोया हुआ व्यक्ति जो है जब उद्धार पाता है, स्वर्ग के राज्य में आता है, तो परमेश्वर के स्वर्ग में एक आनंद होता है। स्वर्गदूत क्या करते हैं? आनंदित होते हैं, वो मगन होते हैं वो, और उसके पहले यहाँ पे वो पतरस बोल रहे हैं कि वो देखते रहते हैं। ओके, आज मौका है, ये जो गॉस्पेल शेयर करने जा रहे हैं, सुसमाचार प्रचार करने जा रहे हैं, आज पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर का दास परमेश्वर के खोए लोगों को सुसमाचार प्रचार करने जा रहा है। और जो सुसमाचार प्रचार के द्वारा जब कोई उसके वचन को सुनेगा, उसके सुसमाचार पर विश्वास करेगा, तो आज कोई व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में आने वाला है। वाह, समझ रहे हैं गॉस्पेल का मतलब क्या? क्यों परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को कलीसिया में दिया? क्यों परमेश्वर ने कलीसिया में आज्ञा है कि हर एक व्यक्ति को सुसमाचार प्रचार करना चाहिए? कई बार लोगों को लगता है कि ये सुसमाचार प्रचार सिर्फ उनके लिए है जिनको सुसमाचार प्रचार करने का वरदान है। कई बार लोगों को ये लगता है ये सुसमाचार प्रचार सिर्फ उनके लिए है, अर्थात वो जो पास्टर हैं, पास्टर की पत्नी है, या कलीसिया की जो टीम है या एल्डर है,
उनको ही सिर्फ जिम्मेदारी दी गई है सुसमाचार प्रचार के लिए। बाइबल में कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि सुसमाचार सिर्फ पास्टर ही या कलीसिया की टीम लोग ही प्रचार कर सकते हैं। सुसमाचार का जो प्रचार है, गॉस्पेल शेयर करना है, हर एक इंडिविजुअल, ईच एंड एवरीवन बोला गया है कि प्रत्येक विश्वासी को, जितने लोग कलीसिया में हैं, चाहे वो बाइबल कॉलेज का विद्यार्थी हो, चाहे कलीसिया में आया हुआ एक दिन का व्यक्ति हो, चाहे 10 साल का व्यक्ति हो, चाहे कोई भी, चाहे पास्टर हो, एल्डर हो, डिक्कन हो, पास्टर हो या टीचर हो, कोई व्यक्ति क्यों न हो, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने यह अधिकार दिया है पवित्र आत्मा के द्वारा कि वह सुसमाचार प्रचार कर सकता है। समझ रहे हैं? और सुसमाचार प्रचार करना क्यों महत्व है? कई बार हम बहुत ही लाइटली ले लेते हैं कि नहीं, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो काम है, सिर्फ पास्टर लोगों का नहीं, हर एक व्यक्ति का है। आप इस समय जितने लोग आज की क्लास में आप बैठ रहे हो या जितने लोग इस क्लास को देख रहे हो या सुन रहे हो, हर एक व्यक्ति का इस जिम्मेदारी है कि उसको खोए हुए लोगों को, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, हर एक व्यक्ति को सुसमाचार प्रचार करना बहुत जरूरी है। एक परमेश्वर के दास थे जिनका नाम था D.L. मूडी। वह उस समय में काम किए जहाँ पे उतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, जहाँ पे ऐसे बड़े बड़े माइक चीज़ें नहीं थी। उस समय में बोले तो उनकी प्रीचिंग के लोग लाखों लोग इकट्ठा होते थे उनके प्रचार को सुनने के लिए, जहाँ पे इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी। तो उनका एक नियम था, उनका नियम था कि हर दिन एक व्यक्ति को गॉस्पेल शेयर करते थे। एवरी डे उनका निर्णय था कि मैं एटलीस्ट दिन में एक बार तो मैं किसी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा और मैं उसका प्रचार करूंगा। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने, शायद उनका शेड्यूल बिजी था, उस काम की वजह से वह सुसमाचार प्रचार करने के लिए उस दिन नहीं गए। रात के 12 बजे उनको लगभग याद आता है कि अरे आज मैंने किसी को गॉस्पेल नहीं शेयर किया, आज मैं सुसमाचार प्रचार करने नहीं गया। तो रात के समय में उठते अपने बिस्तर से और घर के बाहर निकल जाते हैं, जाके रोड पे ढूंढने लगते कोई ऐसा मिले जिसको मैं गॉस्पेल शेयर कर सकूं। ढूंढते फाइनली एक आदमी उनको समुद्र के किनारे मिला और उन्होंने उसको मिला और उन्होंने उसको गॉस्पेल शेयर किया, उन्होंने उसको बताया और उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और पता उस व्यक्ति ने आखिरी में क्या बोला? उसने बोला कि पास्टर, सिर्फ थोड़ा समय पहले अगर आप नहीं आए होते ना, तो आज मैं अपने जीवन को खत्म करने वाला था इस समुंदर में कूद के। समझ रहे आप कितना महत्वपूर्ण है एक व्यक्ति को सुसमाचार प्रचार करना। एक दिन था, मैं उस समय गाले में रहता था, चर्च के गाले में, और मुझे याद है वो आज वो दिन, तो मुझे ठंड का थोड़ा समय था, बट मुझे नींद नहीं आ रही थी, लाइट कट गया था तो नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने क्या किया, दरवाज़ा खोल के, मैं जैसे रोड पे गाला था तो मैं गाले के बाहर जो है बैठ गया। रात के लगभग 1:30 बजे एक आदमी आया जो है, और आके मुझे बोलता है कि भैया आपके पास माचिस होगा क्या, मुझे माचिस दोगे ज़रा? तो मैं बोला क्यों, क्या होगा? बोलता है मुझे यहाँ पे थोड़ा आग जलाना है और मुझे जस्ट थोड़ा बैठना है क्योंकि मैं थोड़ा घर से नहीं निकल रहा। तो जब उसको मैंने बातचीत करना चालू किया, देखा तो वो थोड़ा वो शराब पिया हुआ था, ड्रिंक किया हुआ था। तो मैं बोला यार अगर इसको दे दूंगा माचिस तो कुछ गलत तो नहीं, कुछ सिगरेट वगैरह या कुछ भी कर सकता है, भरोसा नहीं उसको। तो मैं मन ही मन प्रे कर रहा था, प्रे कर गॉड मुझे करो कि कुछ करो। उसने बार बार माचिस मांगा, तो फिर मैंने उसको बोला इसको चलो गॉस्पेल शेयर करते हैं। तो मैंने उसको रात को 1:30 बजे सब सोए हुए मैं उसको गॉस्पेल शेयर करना चालू किया। उसको प्रभु के बारे में बताने लगा, उसको बताया कि परमेश्वर कितना प्रेम करता है, उसका जीवन कितना महत्वपूर्ण है। आपको पता है वो लगभग 15-20 मिनट मैंने उससे बात किया, और जैसे ही उसके लिए मैंने प्रार्थना किया सुसमाचार प्रचार करने के बाद, पता उस व्यक्ति ने क्या बोला? भैया आप अपना माचिस मुझे मत दे दीजिए, मैं अपने घर पे जा रहा हूँ, और जाके मैं सॉरी बोलूँगा और बोलूँगा कि मैं अभी घर से बाहर नहीं जाऊँगा। समझ रहे आप? आपका सुसमाचार प्रचार करना ये बहुत ज़रूरी है कलीसिया में। इसलिए हमारे चर्च का सिद्धांत ही यही है, हमारे चर्च का सिद्धांत ही यही है कि जाओ सीखो और जाओ प्रचार करो और लोगों को सिखाओ और चेले बनाओ। ये हमारे चर्च का उद्देश्य है
कि हम यहाँ पर सीख रहे हैं, सिर्फ सीख नहीं रहे हैं, अपने पास सीमित नहीं रख रहे हैं, लेकिन हम ट्रेन में हुआ, बस में हुआ, कॉलेज में हुआ, ऑफिस में हुआ, जहाँ पे हम काम करते हैं, मेरे घर के चौल में, आजू में, पड़ोसी, नात, जो भी मुझे मिलते हैं, अगर उन्हें प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं सुना है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको बताऊं और प्रभु के प्रचार उनको करूं। और ये तभी हो सकता है, ये जरूरी है क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा ये कार्य के लिए, कलीसिया के द्वारा कार्य के लिए उसे भेजा गया है। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है कि हमें जो है गॉस्पल शेयर करना के लिए तैयार नहीं। आप, मुझे पता है घर में एक दिन आपको हर दिन नहीं टाइम मिल पाता है, बट हफ्ते में एक दिन निर्णय लो कि कम से कम एक दिन, हफ्ते में एक दिन तो मैं जाऊंगा, किसी कोई भी हो, मैं एक व्यक्ति को इस हफ्ते में प्रभु का प्रचार करना चाहता हूँ। कोई भी हो, चाहे मेरा दोस्त हो, चाहे मेरा पड़ोसी हो, या कोई भी हो, आप उसके लिए कंटिन्यू प्रार्थना करिए, निर्णय, प्रभु आज मैं किसी न किसी को, एक को तो मुझे इस हफ्ते में मुझे बताना है। और आप देखिए आपका वो जो कार्य है ना, कितना प्रभाव होगा। क्यों प्रभाव होगा? क्या लिखा है यहाँ पर वचन 12 में, क्या लिखा है कि इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। लालसा, वो दोनों की वो लालसा समझते हैं ना, लालसा क्या होता है ना, किसी चीज पे एकदम लालसा होना, एकदम उसके लिए चीजें एकदम उत्साहित होना, उस चीज को पाने के लिए इतना वो खुश, उनके आनंदित, उनके अंदर एक वो होता है कि आज मुझे देखना है, आज कोई तो जाएगा, है ना, परमेश्वर के वचन को लेकर। हाँ, इसलिए हमें उसके लिए जो है जाना जरूर, क्योंकि यह परमेश्वर के पवित्र आत्मा का जो है कार्य है, जो परमेश्वर कलीसिया के द्वारा करता है। ठीक है, अगला जो चीजें है जो परमेश्वर करता है कलीसिया, वो है विश्वासियों को मसीह की देह में बपतिस्मा देना। पवित्र आत्मा क्या करता है कलीसिया में? विश्वासियों को क्या करता है? मसीह की देह में क्या करता है? बपतिस्मा देता है। 1 कुरिन्थियों 12:13 पढ़ सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 12:13। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। ओके, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक ही आत्मा और एक ही देह के लिए, मतलब ये देह कौन है पता है? देह का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट बोलते हैं, याद रखना। कलीसिया को दूसरा हिस्सा, कलीसिया का दूसरा नाम उसको बोलते हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, कलीसिया का दूसरा नाम है मसीह का देह। कलीसिया का दूसरा नाम क्या है? मसीह का देह, मसीह का दुल्हन भी उसको कहा जाता है, लेकिन बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, बॉडी ऑफ मेंबर कहा जाता है। ठीक है, ये मुझे भी नहीं पता था, बहुत सारी कलीसिया मैंने कभी सुना भी नहीं था, लेकिन जब मैं अपने ग्रेटर गेट चर्च में मैं सीख लिया, बोलते बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। कलीसिया जो है मसीह का देह है, ये मसीह का क्या है? देह। अब मसीह के देह मतलब आप कहीं से भी हो, किसी भी स्थान से भी आप हो, लेकिन आप मसीह के देह के क्या हो? हिस्से हो। आप चाहे यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे अन्य जाति हो, डजंट मैटर आप कहाँ से आए हो, डजंट मैटर आप कौन हो, आप मसीह के एक आत्मा के द्वारा आप बपतिस्मा दिए गए हो, आप मसीह में एक किए गए हो। ठीक है, इसलिए कलीसिया में कभी भी लोगों की आइडेंटिटी नहीं पूछी जाती, कभी किसी की पहचान नहीं पूछा जाता। जब उनको प्रचार किया तो उनको बताया, तो उनको एक समान दिया जाता कि ये भी मसीह के देह के क्या है? हिस्से हैं। अभी हमें ये शरीर है, ठीक है, उदाहरण तौर पर शरीर है, अभी शरीर के अलग अलग अंग हैं, इसको हाथ कहते हैं, इसको मुंह कहते हैं, इसको बाल कहते हैं, इसको पैर कहते हैं ना, अलग अलग हिस्से, अलग अलग अंग है। लेकिन जब सारे अंगों को हम जब एक कर देते, तो सारे अंगों को जब एक करते तो क्या? एक देह बनता है, लाइक एक शरीर बनता है। उसी प्रकार से जब सारे लोग अलग अलग जगह से, जब लोग पवित्र आत्मा उनको बपतिस्मा लेकर एक करता है, पवित्र आत्मा उनको एक करता है, और जब वो एक हो जाते हैं तो मसीह के देह के हिस्से हो जाते हैं। और कैसे होते हैं? एक कैसे होते हैं? कैसे हो जाते हैं? वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा, याद रखना, आत्मा कोई डिफरेंट नहीं है, हर एक, चाहे वो यूनानी था उसी को भी पवित्र आत्मा में बपतिस्मा दिया गया है। अब वो चाहे इब्रानी है उसको भी, अर्थात जो यूनानी, जब मैं बात कर रहा हूँ याद रखना अन्य जाति की बात कर रहा हूँ, और जब मैं यूनानी इब्रानी की बात कर रहा हूँ याद रखना यहूदी की बात कर रहा हूँ। तो चाहे यहूदी हो और चाहे अन्य जाति हो, दोनों को एक ही बपतिस्मा, एक ही आत्मा के द्वारा क्या किया गया है? बपतिस्मा दिया गया। तो उसमें कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए उनको मसीह के देह में क्या किया गया? एक किया गया। ठीक है, ओके, आगे अगला पॉइंट है
देह में आत्मिक वरदानों को बांटना। पवित्र आत्मा ने कलीसिया में क्या काम कर रहा है अभी? देह में आत्मिक वरदानों को क्या करना? बांटना। यह है पहला कुरिन्थियों की किताब 12 अध्याय वचन 1 से 11। आप इसे घर पे पढ़ सकते हैं, ज्यादा पंक्ति है इसमें, ठीक है। क्या करता है? देह में आत्मिक वरदानों को बांटना। मैंने बताया भी था पिछले क्लास में आपको, 1-2 क्लास पहले, कि पवित्र आत्मा ने क्या किया, बहुत सारे हमें वरदान दिया है, राइट। अलग अलग प्रकार के वरदान है। इसके बारे में कभी हम लोग अगली क्लास में या कभी आपको अच्छे से हम उसको डिफाइन करेंगे, बताएंगे कितने प्रकार के वरदान हैं, किसको किसको कितने कितने वरदान दिए जाते हैं, ठीक है। आज कौन कौन से वरदान है, कौन कौन से वरदान नहीं है, और दूसरी बात क्या है कि वो वरदान का उपयोग क्यों किया जाता है, वरदान का उपयोग कहाँ किया जाता है, वरदान का मतलब क्या है, क्यों दिया गया, इसके बारे में कभी हम डिटेल में जो है अच्छे से इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आप अगर पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 12 अध्याय वचन 1 से 11 पढ़ेंगे तो आपको ये दिया गया। लेकिन याद रखना, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया वरदान यह हमारी उन्नति के लिए नहीं थे, परंतु कलीसिया की उन्नति के लिए था। इफिसियों 4:11 पढ़िए। आत्मा का वरदान देने का मकसद क्या था? अगर आपने वो पंक्ति अंडरलाइन नहीं किया तो पंक्ति अंडरलाइन भी कर लेना। इफिसियों 4:11 11-12 दोनों पढ़ लेना, ठीक है। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। ओके, पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। पढ़िए पंक्ति में 3 चीजें मैं आपको बताता हूँ इसमें, पंक्ति में 3 चीजें। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह उन्नति पाए। ओके, ये वरदान देने का मतलब है, ठीक है। वरदान क्यों दिया जा रहा है? ये इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि आपको दिखाना है करके कि मैं आई एम समथिंग, ना मैं कुछ हूँ करके, नहीं, वो रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया वरदान जो कलीसिया में दिया जा रहा है, उस वरदान देने का 3 मकसद है, 3 कारण है। पहला क्या कारण है? ताकि क्या हो, पवित्र लोग जो मसीह के जो पवित्र अर्थात जो परमेश्वर के जो लोग है वो क्या हो जाए, सिद्ध बने। वो क्या हो जाए, सिद्ध बने। दूसरा चीज क्या हो जाए, सेवा का काम किया जाए। वरदान देने का मतलब क्या है, जो सेवा का काम है, वो जो कलीसिया में जो सेवा का काम है, वह सेवा का काम किया जाए। और तीसरा यह है कि मसीह की देह क्या हो, उन्नति पाए। मसीह की देह क्या हो, उन्नति पाए, ठीक है। यह कारण है वरदान देने का। ये 3 मुख्य कारण है जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया में अपने लोगों के द्वारा जो वरदान दिया है, वरदान देने का ये 3 मुख्य कारण है कि पवित्र क्या हो जाए। क्या है पहला पॉइंट, क्या है, लोग सिद्ध बने। दूसरा क्या है, सेवा के काम किए। तीसरा क्या है, मसीह की देह क्या हो, उन्नति पाए। ये 3 चीजें याद रखना। जब किसी आपको अगर सवाल आए, कोई आपसे पूछे कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को कलीसिया में वरदान को दिए गए जाने का 3 मुख्य कारण बताए, क्या थे, तो पहला कारण आप बता सकते हैं। पहला कारण क्या है, मसीह के लोग क्या हो, दूसरा पॉइंट सेवा के काम, और तीसरा पॉइंट मसीह के लिए उन्नति पाई। ये 3 मुख्य कारण है परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए वरदान का, ठीक है। ये मकसद है, ठीक है। ये बाकी चीजें नहीं है हमारे, याद रखना। मुझे एक हमारी उन्नति के लिए नहीं दिया गया है, हमारे शरीर के जो चीजों की बढ़ोतरी के लिए नहीं दिया गया है, ना हमारे सेवा के लिए नहीं दिया गया है, लेकिन हम आत्मिक दृष्टि से हम सिद्ध हो सके, हम परमेश्वर के सेवा में हम जो है क्या हो सके, सेवा के काम कर सके। और जो मसीह की जो देह है, उन्नति का मतलब बढ़ोतरी, हम बढ़ोतरी कर सके, ठीक है। इसलिए वरदान दिया गया। वरदान का मतलब ये दिखाना नहीं है कि देखो मुझे पास है वरदान है ना। मैंने किसी को अभी मैंने सुना कि लाइक मेरे पास ये वरदान है, वो बताने की जरूरत नहीं है आपको अपने वरदान को बताने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने दिए गए वरदान में विश्वास योग्यता से कलीसिया में आप सेवा करते रहोगे, तो कलीसिया के लोग और पास्टर उन चीज़ों को जिसमें आपका लगाव है उसे देख कर यह जान जाएंगे कि इस व्यक्ति के अंदर यह वरदान है। समझ में आपको क्या मैं बोल रहा हूँ?
ठीक है। तो आपको वो बता रहा, आपको ढूंढना नहीं है। अभी आज ने की क्लास में हमने चलो वरदान के बारे में सीखा है, चलो मेरा वरदान क्या है, बट नहीं, आपको ढूंढना नहीं है। जो पवित्र आत्मा ने आपको वरदान दिया है, जब आप उस, याद रखना सबसे पहली बात, जिस चीज के लिए अगर पवित्र आत्मा आपको दिया रहेगा, वरदान देगा ना, सबसे पहले आप उस चीज के लिए, वो चीज करने के लिए कभी बोर नहीं होगे, कभी भी। अगर आपको जो चीज के लिए वरदान, जैसे आपको देने का, फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे देने का वरदान है, ठीक है, अब वो आप कभी भी देने से पीछे नहीं उठोगे। आप जब भी आपके पास होगा आप दोगे, उससे भी एक्स्ट्रा दोगे, 10वां अंश से भी एक्स्ट्रा आप दोगे। किसी को अभी सेवा करने का वरदान है, ठीक है, सेवा करने का, कुछ कुछ सेवा करते हैं ना चर्च में, किसी का मदद करना, या कोई बीमार है उसकी सहायता करना, या कलेसिया में जो होता है ना सेटअप करना, जो चीज़ें होता है ना चर्च की पहले तैयारी करना, वो थकते ही नहीं है। आप उनको देखो, वो थकेंगे नहीं, वो उनको और इंटरेस्ट आता है, और अच्छा उनको लगा दो, बोल दो, वो करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। हमारे ये शुरुआती दिनों में जब मैं बाइबल कॉलेज में था, तो हमारे पास्टर नीमा थे, अभी वो प्रभु के पास चले गए। तो मैंने एक चीज़ देखा, तो उनको एक ड्यूटी लगी थी कि जो हमारा जो मेन चर्च है, तो उसमें पीछे पर्दा लगाना रहता था, पर्दा लगाना, ठीक है। तो उनका ड्यूटी था कि आपको एक पूरा जो पर्दा है, 4-5 पर्दा, बाय एक पर्दा लगभग 8-8, 10-10 किलो का होता था, 10-10 किलो का। और आप वो कुर्सी है, अभी सन्नी को पता है, अभी भी है, उतना ही वजन है। तो आपको क्या करना, कुर्सी लेके बड़ा सा होता था, सीढ़ी होता था, आपको पर्दा लाना है, उधर से ला के रखना है, फिर उसको हुक पकड़ के फिर चढ़ना है, फिर उसमें एक एक करके पूरा लगाना पड़ेगा। और एक पर्दा नहीं, लगभग 4 से 5 पर्दा है, 4 पर्दा है जो आपको लगाना पड़ेगा। तो वो उनकी जिम्मेदारी थे। और मैं देखता था ना, कभी भी वो इंसान कभी उसके बारे में पीछे नहीं था। उनका आते थे, जो उनका काम पढ़ते जाते थे, पूरा पर्दा उठा के लेकर आते थे, रखते थे, फटाफट, मतलब 15 मिनट में, रियली 15 मिनट में, अप्रोक्स 15 से 20 मिनट में वो चारों पर्दा लगा के हट जाते थे। वरदान दिया था परमेश्वर, सेवा कर, किसी को प्रीचिंग करने का वरदान, किसी को सुसमाचार प्रचार करने का वरदान, किसी को सिंगिंग करने का ना, चर्च में आराधना वर्शिप करते हैं उनको वरदान, वो कभी थकेंगे नहीं। हमारे कलेसिया में क्रिक सर करके है, बाप रे, कभी भी थकते नहीं है। कितना भी उनको वर्शिप करने के लिए हम लोग देखते हैं मेयर्स हॉल में, जब उनका कॉन्फ्रेंस होता है ना, बाप रे, सुबह वर्शिप, दोपहर को वर्शिप, शाम को वर्शिप, थकते ही नहीं, उनको वरदान है। परमेश्वर ने वो गिफ्ट आपको दिया है ना, किसी को सिखाने का, किसी को प्रार्थना करने का वरदान ना, किसी के सुबह स्पेशली प्रार्थना करने का भी वरदान है। कई बार हम प्रार्थना करते हुए थक जाते हैं ना, बट वो कोई तो ऐसे होते हैं जो प्रार्थना करते ही रहते, वो थकते ही नहीं ना, तो वो वरदान अलग अलग प्रकार का वरदान, और उसमें वो आनंद फील करते हैं, उसमें उनको बोरिंग नहीं लगता करके ना, उनको आनंद लगता है। तो सेम चीज़ें हमारे यहाँ चीज़ें हो, तो वो वरदान आपके अंदर रहेगा। कैसे उस वरदान को समझ सकते हैं, इसी ढूंढना नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदारी चर्च में जो आपको अच्छा लगता है, या जो जिम्मेदारी आपको दिया जाता है, आप उस चीज़ को विश्वास योग्यता से करते रहिए। अलग अलग काम आपको दिया जाएगा, अलग अलग आप काम करते रहिए। जिस चीज़ में आपको आनंद लगेगा, जिस चीज़ के लिए कलेसिया और पास्टर और आपका जो आत्मिक दोस्त है आपको सराहना देगा, ये चीज़ आप बहुत अच्छे से कर लेते हो, और जब आप करते हो तो बहुत अच्छा होता है, तो समझ लेना वो वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा है, जो परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है करके। ठीक है, हाँ, समझ में आया आपको? हाँ, ठीक है, ओके, आगे चलें। कुछ सवाल है, समझ में आ रहा है सबको? ओके, गुड। चलो आगे चलते हैं। ओके, आगे जो दिया गया है, देह में आत्मिक बढ़ोतरी करना। ठीक है, कलीसिया आत्मिक का काम क्या है? कलीसिया में क्या है? देह में आत्मिक बढ़ोतरी करना। कुलुस्सियों का किताब 1 अध्याय 28 से 29 पढ़ लीजिए। देह में आत्मिक बढ़ोतरी करना। कुलुस्सियों का किताब 1 अध्याय 28 से 29। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। ओके, क्या लिखा है? तन मन लगा के परिश्रम भी मैं करता हूँ। यहाँ पे लिखा है
कि उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के क्या करता है, प्रभाव डालती है कि तन मन लगा के मैं परिश्रम उन्नति करना। यह कलीसिया लाइक पवित्र आत्मा का काम है। वो जो कलीसिया में क्या करता है, कलीसिया में क्या करता है, वो उन्नति लेकर आता है। ठीक है, ध्यान रखना। कैसे उन्नति ला सकता है, लाइक आप बोलोगे पास्टर लाइक कैसे हम देह में आत्मिक बढ़ोतरी या उन्नति हो सकती है। चलो कुछ समय तो सोचते हैं थोड़े समय के लिए, कलीसिया में कैसे बढ़ोतरी आ सकती है, मसीह के देह में यह आत्मिक बढ़ोतरी कैसे हो सकती है, कैसे हम आत्मिक बढ़ोतरी का मतलब चर्च में संख्या होना है या लोगों को आत्मिकता में मजबूत होना है। चलिए, लोगों को आत्मिकता में मजबूत होना है। मसीह देखो, कलीसिया में पवित्र आत्मा अफकोर्स लोगों को लेकर आएगा, अफकोर्स लोग वहाँ पर इकट्ठा होंगे, पर उसका लाना मकसद नहीं होगा, पर उनको आत्मिकता में मजबूत करना, आत्मिकता में बढ़ोतरी करना, यह उसका मकसद होगा। पवित्र आत्मा हमेशा याद रखना वो चाहता है कि हम कभी भी आत्मिक बच्चे न बने। हम क्या हो, आत्मिक बच्चे न बने, परंतु हम परमेश्वर में, हम परमेश्वर के आत्मा के कार्य में हम क्या करें, उन्नति पाए, हम लोग बढ़ोतरी करें। हम ऐसे ही नहीं रहे कि चलो आज हम इतने थे, हमें विश्वास में बढ़ना है। ठीक है, कई बार हम लोग का बहुत अच्छा मैसेज था पास्टर जॉन केनी का कि हम प्रार्थना कई बार हम करते रहते हैं ना, तो कई बार परमेश्वर क्या करता है, हमारी प्रार्थना का उत्तर देना क्या करता है, बंद कर देता है। राइट, उसका मकसद क्या है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का जब परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है, उसका रीज़न एक पता ही है। जैसे भी बच्चे होते हैं ना, अब पता है जब पहली का एग्ज़ाम देता है बहुत सरल होता है ना, दूसरी का एग्ज़ाम देता है तो सरल होता है, चौथी पाँचवीं की 10वीं में जब आता है तो क्या होता है, हाँ टफ होता है ना। उसके बाद जब 12वीं जाता है तो क्या होता है, उससे टफ होता है। जब उसके आगे जाता है, इंजीनियरिंग करता है तो, डॉक्टरी करता है तो, जेईई का एग्ज़ाम देखो, IIT का एग्ज़ाम देखो ना, नीट का एग्ज़ाम देखो, कितना टफ होता है। मतलब वो चीज़ें पता है, परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी प्रार्थना, उपास के नहीं बोल रहे थे कि परमेश्वर हमारे जीवन में प्रार्थना हमें एक पता है, हमें सफलता तो देना चाहता है, पर हमें उस सफलता का मतलब समझाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर उसको रोक रखा है, ताकि आप चीज़ों को, जब हम बोलते हैं ना कि जब मेहनत करते हैं ना, आप कंटिन्यू बोलते हैं ना, आप मेहनत करते रहते हैं, तब वो सफलता को हम क्या करते हैं, प्राप्त करें। अब 12वीं में थोड़ी पास हो जाते हैं कि चलो भैया हम KG का पेपर है, फिलिंग द ब्लैंक लिख कर आ जाएंगे, पोएट्री लिख के आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं लिखना पड़ेगा ना। आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको 12th का, अगर आप कॉमर्स आपने लिया है, अगर आपने साइंस लिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद आप 12th के रिजल्ट को पाते हो। कई बार परमेश्वर जब आप कुछ बड़ी चीज़ें आपको देना चाहता है ना, परमेश्वर चाहता है कि आप ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ समय बिताएं, प्रार्थना में, वचन में, संगति में। अगर आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मसीह की देह अर्थात मेरी देह अगर उन्नति पाए, अगर मैं आत्मिकता में बढ़ोतरी पाना चाहता हूँ, तो मुझे परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई की परिपूर्णता में चलना है और उस कार्य को करना है जिसके लिए मुझे करने के लिए कहता है। और जब मैं उस करने के लिए मैं शुरू कर देता हूँ और जब मैं वैसा अपने डेली में करने लगता हूँ ना, तो मेरी जो देह है, मैं आत्मिकता में मैं क्या करता हूँ, बढ़ोतरी होना चालू कर देता हूँ। कई बार मैंने लिटरली में देखा है कि बहुत सारे कलीसिया में लोग आ रहे हैं, कई साल से आ रहे हैं, 1 साल हो गए, मैं ऐसा न्याय नहीं कर रहा हूँ, पर 10 साल हो गए, पर इस क्लास के रिलेटेड मैं बता रहा हूँ। अभी भी उनको वचन नहीं पता है, अभी उनको सही तरह से प्रार्थना करने को नहीं आता है, अभी वो लोग शर्माते हैं करके भी बोलने में, कुछ चीज़ें करने में। अभी भी 10 साल से, कितने साल से, 10 साल से, इतने साल से हम लोग प्रभु में जाते हैं, पर वो चीज़ें नहीं दिख रहा है। ना बाइबल क्लास में दिखाई देते हैं, ना प्रेयर में दिखाई दे रहे हैं, ना सुसमाचार में दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे। वो बढ़ नहीं रहे, वो बढ़ोतरी नहीं है। कारण क्या है, उन्होंने अपने समय को ना, वो खाली उनको मन में है कि हाँ 2 घंटा मुझे खाली देना है हफ्ते में 1 घंटा। इससे आपकी आप बढ़ोतरी नहीं कर पाओगे। आप बोलोगे पास्टर क्या सिखा रहे हो, सही सिखा रहा हूँ।
हफ्ते में 2 दिन चर्च में आके आप आत्मिकता में बढ़ोतरी नहीं कर पाओगे। हम लोग बाइबल कॉलेज में थे इतनी सारी चीज़ें थी, इतनी सारी चीज़ें हम लोग को करना पड़ता था। तो धीरे धीरे गॉड जो प्रोग्रेशन करते करते गॉड ने हमें ला के रखा है, तो परमेश्वर ने हमें आके रखा। तो 2 दिन हफ्ते में 2 घंटा काफ़ी नहीं, आपको और समय देना पड़ेगा, आपको और समय निकालना पड़ेगा। मैं भी बाइबल क्लास के लिए से आप सब लोग यहाँ पर क्लास करने के लिए आए हैं, प्रेयर टाइम के लिए जो पास्टर घर पे हमारा रहता है, सुसमाचार प्रचार के लिए जो हम लोग सातीवली में या फिर हम लोग बेल्हार में जाते हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए, कई बार वहाँ पे ये बढ़ोतरी है, और सीखना है वचन, और क्लास करना है ना, और क्लास करेंगे। एक क्लास हो गया, चलो पास्टर मुझे दूसरा क्लास करना है, या मुझे और सीखना है और दूसरा क्लास शुरू कर सकते हैं। रैप सेशन करना, सवाल जवाब करना, आप उन्नति करोगे, ऐसे उन्नति होगी। अगर आप सिर्फ 2 घंटा आके हम चर्च में पढ़ के चले जाएंगे ना, फिर अपना पता लगा हाँ ओके कलीसिया में आए, 2 घंटा लिए, पास्टर ने कुछ सिखाया, मैं लिखा, चलो मैंने नोट्स बंद किया, ओके अब अगले हफ्ता हम आपको देखेंगे, नहीं हो पाएगा। जो आपने सीखा है ना वो भी चला जाएगा, ऐसे बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। बढ़ोतरी तब होगी जब आप होते ना कि लिखा यहोशू का एक 8 पढ़िए, क्या लिखा, देखिए आप कैसे उन्नति पा सकते हो। यहोशू का 1:8 पढ़िए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाएगा, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। इस पंक्ति को अंडरलाइन कर लीजिए। 2 बातें हैं यहाँ पर। जब आप वचन के साथ मनन करोगे, वचन के साथ समय बिताओगे, वचन को आप अपना जीवन में हर समय लागू करोगे अपने, तो क्या होगा, आपका सब काम क्या होगा, और दूसरा क्या होगा, हम क्या होंगे, प्रभावशाली। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाँ बढ़ोतरी, हाँ प्रभावशाली, हम उन्नति करते जाएंगे, हम बढ़ोतरी करते जाएंगे, ये वचन के द्वारा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ संडे में 2 घंटे के लिए आया, बाइबल खोला, लाइक रियली मैं देखता हूँ कैसे लोग का तो बाइबल भी चाहे, चलो बहुत सारे लोग पढ़ने लिखे नहीं है तो हम समझ सकते हैं भाई उनको पढ़ने नहीं आता तो समझते, पर कई सारे लोग पढ़े लिखे भी है फिर भी बाइबल उनके हाथ में नहीं होता है, उनका लाइक उनके नहीं। बट हमारा डिसीजन होना चाहिए कि नहीं, हमें मैं नोट्स लिखूंगा, लाइक मैं आज मैंने चर्च में क्या सुना, आज पास्टर ने क्या किसी के, चलो मैं इसमें नोट्स बना लेता हूँ। जब मैं घर पे जाता हूँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सुन के अपने पास नहीं रख रहा हूँ, ओके मैं बता रहा हूँ आज तुमको पता है मैंने चर्च में ये सीखा, मम्मी आपको पता है लाइक क्लास में मैंने ये आज ये क्लास में ये चीज़ सीखा, मैंने ये चीज़ सीखा, मुझे ये, तो इससे क्या होगा, आप जो याद अपने सुना भूलोगे नहीं, वो याद रहेगा, राइट। आप उसे याद कर रहे हो, आप उसे मेमोराइज कर रहे हो, आप उसे डेली याद कर रहे हो, फिर आप घर पे जाके पढ़ रहे हो, आप उस वचन को जो आपने वचन सुना आप खोल रहे हो उस पन्ने, ओके आज मैंने ये सीखा। ऐसा नहीं कि हम बस यहाँ पे गए सुन के रख दोगे, नहीं जाएगा दिमाग में, क्योंकि ये हमारा व्यक्तिगत है, हमारे साथ भी हुआ। ऐसा नहीं कि हम भी एक दिन में नहीं पढ़ गए, हमारा भी हुआ था, शुरू से में आते थे, चलो हो गया खत्म, नहीं हो पा रहा, पर जब हम लोग जाते थे, आप बिलीव नहीं करोगे ना, हमारा हॉस्टल में ऐसा होता, सुबह उठते थे, हमारी ड्यूटी होती थी, 7 बजे उठ जाते थे, 7:30 बजे तक उठो, उसके बाद अपना नहाओ धो फ्रेश हो, फिर जाओ अपना ड्यूटी करो, ड्यूटी करने के बाद फिर आपका ब्रेकफास्ट रहेगा, ब्रेकफास्ट होने के बाद फिर आपको जाने के बाद फिर अगर फिर कुछ और काम नहीं तो फिर क्लास रहेगा, क्लास तैयारी करना है, फिर क्लास खत्म होने के बाद जो है फिर क्लास खत्म होगा, आपको करना है 12 साढ़े 12 तक क्लास होगा, फिर आपको खाना खाना है, फिर आपको वेडनेसडे बुधवार के दिन आपको भाग के जाना है बाइबल क्लास करने के लिए, वहाँ पे दूसरा क्लास है, दूसरा क्लास हम लोग करते थे। दूसरा क्लास खत्म होने के बाद अब वो क्लास खत्म होगा, हमारा 4 से 6 बजे तक क्लास होता था, वो खत्म होता था, फिर आधे घंटे का रेस्ट मिलता था। अब उसके बाद मिडवीक सर्विस की तैयारी करना है, मिडवीक 7 से 9 साढ़े 8 बजे तक मिडवीक सर्विस होता था, चर्च चलता था। अब वो चर्च खत्म हुआ, फिर वहाँ पे रैप सेशन होता था, कभी 9 कभी 9:30 बजता था, फिर हम लोग भाग के आते थे, फिर ट्रेन पकड़ो आते आते, कभी हम लोग को बस कभी ऑटो जो भी मिलता था आते आते, कभी 9:30 कभी 10 कभी 11 कभी 11:30 ऐसे हम लोग को बजते थे। आने के बाद फिर खाना पीना खाते खाते हम लोग को 11:30 12 ऑलमोस्ट 12 हम लोग को बज जाता था, 12 सवा 12 ऐसा हो जाता था। लेकिन फिर भी उस समय विद इन टाइम में ना हम लोग क्या करते थे, जैसे ही हम लोग आते थे खाना पीना खा के सब सो जाते थे ना, मैं कुछ लोग होते थे लिटरली हम लोग निर्णय लिए थे, नोट्स लेकर आ जाते थे, बाइबल लेके आ जाते थे, हमारी लाइब्रेरी होती थी, बैठते थे ओपन करते थे, ओके ले चलो आज पूरे दिन भर में हमने आज की क्लास में क्या सीखा, उसको बोलते रिवीजन करना। याद रखना 30%
आप सुन के सीखोगे, 80% आप रिवीजन करके सीखोगे। जब आप चीज़ को रिवीजन करोगे आपको याद आएगा, ओके आज ये चीज़ था, कुछ शायद आपको पॉइंट मिस कर गए होगे, वो भी आपको कनेक्ट हो गया, आप उससे लिख लोगे, हाँ मैंने ये चीज़ शायद नहीं लिख पाया, क्लिक होगा। रिवीजन करिए, आप जो सीख रहे हो, क्लास में से जा रहे हो, आप उसको रिवीजन करिए। चर्च में आपने क्या सुना, आप उसको रिवीजन करिए, आप उसको प्रैक्टिस करिए, आप उसको लागू करिए। दिन भर में जब आप खाना बना रहे हो, ओके आज मैंने चर्च में ये सीखा था, ओके आज मैंने क्लास में ये सिखाया था, पास्टर ने आज क्लास में सिखाया था, ये वचन मुझे याद करना है, ये वचन मुझे प्रैक्टिस करना है, तो उस चीज़ को हमें लागू करना है। जब आप उस चीज़ को लागू करोगे, उस चीज़ को करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, तो ऑटोमेटिक जो धीरे धीरे बढ़ोतरी ऑटोमेटिक आपके अंदर आता जाएगा। बोलते ना कि जैसे बोलते ना कि पेड़ को जब कंटिन्यू आप वो पानी खाद देते रहोगे, बच्चों की कंटिन्यू दूध बोलते ना खाना देते रहोगे, तो बच्चा आपका बढ़ेगा, हेल्दी होगा। अब सोचो बच्चा पैदा हो गया, मैं छोड़ दिया उसको, मेरा बच्चा बड़ा होगा, हेल्दी होगा? नहीं होगा, वो कभी बढ़ोतरी कर ही नहीं पाएगा। वही भी शायद बढ़ तो जाएगा पर वो लूला लकड़ा रहेगा, कभी भी हेल्दी नहीं हो पाएगा। पर कंटिन्यू आप उससे खाना दोगे, पानी दोगे, टाइम टाइम उसको ज़रूरत क्या है, अगर टाइम टाइम हर चीज़ें आप उसको देते रहोगे ना, आपका बच्चा हेल्दी भी होगा, बढ़ेगा भी और स्वस्थ भी रहेगा। हमें भी अपने आत्मिक जो बढ़ोतरी के लिए वही करना है। पवित्र आत्मा हमें बोल रहा है, हमारे दरवाजे को खटखटाता है, ओके आज तुमने बाइबल नहीं पढ़ा, आज तुमने प्रार्थना, वो बोलेगा, वो उन्नति के लिए आया, वो हमें उन्नति करने के लिए आया। पर हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमने क्लास में क्या सीखा, लाइक आज मेरा कौन सा असाइनमेंट बाकी है, मुझे कौन सा चीज़ें करना है, ठीक है। हम लोग पढ़ा था, हमें लोग को ना कभी कभी ड्यूटी दे जाता था। एक बार तो ऐसा था कि पूरा हम लोग को ना 3 महले का, सन्नी को पता होगा अभी बाइबल, 2 महला हमें पूरा आपको पूरा साफ करना है, स्टेयर पहले साफ करना है, फिर वो मारना है। तो कभी हम लोग क्या करते थे यार, 15-20 मिनट लगे, क्या करते हैं, कुछ सॉन्ग सुनते हैं। मैं यूजली क्या करता, डॉक्टर स्टीवन का मैसेज लगा लेता था, ओके 20 मिनट का 25 मिनट मैसेज था, लगा के कान में डाल लेते थे। हम लोग का काम कब खत्म होता हमको मालूम ही नहीं पड़ता था, पूरा मैसेज सुनते थे और पूरा काम करते थे। कुछ मतलब हैबिट करते थे, क्या कर सकते हैं 20 मिनट 25 मिनट में, वो गॉड के वचन को, तो उन्नति होगा, इससे आपको बढ़ोतरी होगी। क्योंकि पता है क्या होगा, तूफान आपके लाइफ में आएगी ना, अक्सर बोलते हैं ना, जो रेत पे घरा हुआ बना हुआ घर वह टूट के गिर जाता है, क्योंकि वह रेत पे बना है, पर वो घर हमेशा टिका रहता है जो चट्टान पे बना है। ये जो चीज़ें हैं, आपका बाइबल पढ़ना, डेली प्रार्थना करना, सुसमाचार में, क्लास में, प्रार्थना में आना, जितना आप समय दे रहे हो, यह पता है क्या होगा ना, ये आत्मिकता को आपको बढ़ोतरी के साथ साथ ना आपको मजबूत कर रहा है। और जब आपके लाइफ में तूफान आएगा, जब आपकी लाइफ में परीक्षाएं, समस्याएं आएंगी, तो आप स्थिर रहोगे, आप खड़े रहोगे उस चीज़ों को सामना करने के लिए। नहीं, हाँ ये चीज़ें हैं, हमने सीखा है, ये चीज़ें हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर तू मेरे साथ, तो आप मजबूत रहोगे। ऐसे इन लोगों की तरह नहीं है ना कि क्या बोलते हैं, जो अभी चर्च में आ रहे हैं ना, लाइक बहुत सारी चीज़ें, इतनी संख्या, मैंने नहीं, उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस किया ना, वो इमोशनली ज़्यादा होते हैं। आपने नोटिस किया कभी? इमोशनली बहुत ज़्यादा होते हैं, पर वो स्पिरिचुअली नहीं होते। सीरियसली बोलता हूँ, ये जो बड़े बड़े जो आप देखते हो ना चर्चेज में लोग आते हैं, ये इमोशनली बहुत होते हैं पर स्पिरिचुअली नहीं होते। लिटरली कुछ तो हो रहा है, चलो आएंगे मेरे पास्टर, कुछ तो इमोशनली जुड़े हुए हैं, फिजिकली जुड़े हुए, पर स्पिरिचुअली आप उससे पूछोगे आज आपने चर्च में क्या सीखा। पहली बात तो शायद उनको कुछ सिखाया नहीं गया होगा, अगर सिखाया होगा तो उन्होंने लिया ही नहीं होगा, क्योंकि उनका ध्यान ही किसी और की तरफ है। लेकिन जब हम अपने लाइफ में हम इन चीज़ों की ओर, वचन को महत्व देते हैं, प्रार्थना को महत्व देते हैं, संगति को महत्व देते हैं, तो हमारा लाइफ क्या हो रहा है, हम बिल्डअप हो रहे हैं, हम मजबूत हो रहे हैं। और वो एक कभी होगा जब हम आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। तो इसलिए वो बढ़ोतरी क्यों परमेश्वर कर रहा है काम कलीसिया में, बढ़ोतरी का उसका मकसद क्या है? क्योंकि जो हमारा जो ना एक वचन पढ़े, पहला पत्रस 5:8 पढ़िए, देखिए वहाँ पे क्या लिखा है। तो बाकी का 2 पॉइंट्स है, खत्म करके फिर हम लोग क्लास खत्म करेंगे। अभी मेरे पास 5 मिनट है। पहला पत्रस 5:8 पढ़िए। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। पंक्ति को अंडरलाइन कर लो आप लोग। क्या लिखा है? सचेत रहो, जागते रहो कि तुम्हारा विरोधी ना इस खोज में रहता है ना कि कब तुमको क्या करे, फाड़ खाए। शैतान का ये है, शैतान एक शेर के समान मौका ढूंढता है, वो मौका ढूंढ रहा है ना, कब आपको मौका मिले, आपको विश्वास में, प्रभु की संगति में, प्रभु के वचन से। आज पास्टर ने मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना नहीं किया, आज पास्टर ने मुझसे हाथ नहीं मिलाया ना डेली, आज उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं। छोटी छोटी बातें आपके मन में डालेगा,
करके आएगा, एकदम तीर फेंकेगा शुभ करके, हाँ पूरा पूरा मैसेज गायब, क्या सीखा था सब गायब, पास्टर ने मुझसे हाथ नहीं मिला, वही चल रहा है पूरा, संदेश कहाँ गया नहीं पता, पर वही चीज है, वो मौका दिख रहा है, हाँ आज देख नहीं पूछा भी तुझे, ये चीजें शुभ करके आएगा आपके दिमाग में और डाल देगा और आप वही चल रहा है। ले ली पास्टर शिवेली, एक आदमी ने पास्टर शिवेली से 3.5 साल बात नहीं किया क्योंकि पास्टर शिवेली ने उससे हाथ नहीं मिलाया था, समझ रहे आप, हाथ नहीं, 3.5 साल तक उस विश्वासी ने बात नहीं किया, क्यों, रात में बाद उनको मालूम पड़ा तो बोले बेचारे, उनको बेचारे इस आँख से दिखता ही नहीं है, तो इस तरफ खड़ा था, उन्होंने दिखा ही नहीं बेचारे, तो हाथ कैसे मिलाएंगे, उनके एक आँख से नहीं दिखता पास्टर शिवेली को बाय द वे, तो उनको दिखा ही नहीं, तो हाथ कहाँ से मिलाएंगे बेचारे, उनको पता ही नहीं क्यों खड़ा, क्यों दिखता नहीं बेचारे का, कैसे अभी कोई इधर कोई दिख रहा है, अब बेचारा इधर उधर दिख सकता है ना, इधर कोई दिखा है ना, उस गलत फहमी, सोच रहे हो 3.5 साल एक डाल देगा आपको, आपके पास्टर के खिलाफ ना, कलीसिया के खिलाफ, विश्वासी के खिलाफ, टीम के खिलाफ, आपके आपके खिलाफ, बहुत सारी बात है, अगर मैं बोलने जाऊं तो इसको बहुत और लंबा क्लास हो जाएगा, पर बहुत सारी छोटी छोटी बातों को, पत्नी के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, माँ बाप के खिलाफ ना, बहुत शुभ करके लेकर आएगा, और सारी चीजें, सारा प्रार्थना, सारा बाइबल पढ़ना, सारी चीज सब गायब, आपने क्या सीखा सब गायब, और पूरा का पूरा पुराना पापी स्वभाव पॉप करके पूरा बाहर आ जाता है। सावधान रहना, कैसे हो सकता है चीजें, इसके द्वारा व्यवस्था किया बातें तुम्हारे चीज से उतरने ना पाए, दिन रात इसी में ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इसके करने के अनुसार तुम्हारे सब काम सफल होंगे, तुम क्या होगे, प्रभावशाली, ये आपका जीवन मदद करेगा। पवित्र आत्मा आपको बढ़ोतरी लाएगा जब आप आपका जीवन प्रार्थना में और वचन में जीवन होगा, आपका लाइफ बढ़ोतरी में लाइफ होगा, इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा का वो काम है जो कलीसिया, जब आप उसकी चलोगे ऑटोमेटिक करोगे। ठीक है, आखिरी का 2 पॉइंट है, जिस फटाफट पंक्ति आप लिख लो, ये क्लास को खत्म करते हैं। वो क्यों दिया गया कलीसिया में, मसीह की देह को एकता में स्थापित करना। ठीक है, यह दिया गया है, अगला पॉइंट है कि मसीह की देह में क्या करना, एकता में स्थापित करना। इफिसियों का किताब 4 अध्याय वचन 3 से 4, इसे लिख लेना, घर पे आप जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, मसीह की देह में क्या करना, एकता में स्थापित करना। एकता में समझते हो ना, यूनिटी में स्थापित करना। हाँ, आपको पता है ना, बहुत डिफरेंट प्रकार के लोग आते हैं, पर उनको एक करता है पवित्र आत्मा कलीसिया लोगों को, क्या करता है, एक करता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं, सबको एक करता है, एकता में स्थापित करता है। अगला पॉइंट है विश्वासियों के बीच में सहभागिता को बढ़ावा देना। यह कलीसिया में पवित्र आत्मा का काम है। क्या है, विश्वासियों के बीच में सहभागिता को क्या करना, बढ़ावा देना। फिलिपियों का किताब 2 अध्याय वचन 1, एक वचन पढ़ लीजिए, फिलिपियों 2 का 1, एक क्लास खत्म करते हैं। फिलिपियों 2 का 1। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता, क्या लिखा है यहाँ पे, आत्मा की सहभागिता। ठीक है, तो आत्मा की सहभागिता जो है यह किसमें होगा, कलीसिया में। कलीसिया में क्या लोगों को आत्मा की सहभागिता, मतलब इससे क्या होगा, बढ़ावा देगा। जब आप पवित्र आत्मा क्या करता है, जब विश्वासी लोग आते हैं उनको क्या करता है, आत्मा की सहभागिता, मतलब सहभागी मतलब संगति करना ना, सहभागिता मतलब क्या होना, संगति करना। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करता है, वो मदद करता है कलीसिया। ठीक है, आमीन। ओके, लेट्स प्रार्थना करते हैं। सनी प्रे करोगे क्लास। शांति से आपकी संगति आपके बारे में आपने ध्यान दिया, सिर्फ मेरे सारे बच्चों की समझ में सहायता किया, जैसे इस सभा को चला रहे इस क्लास को चला जो हम जाएंगे तो हमारे साथ और आने वाले दिन में परिषद करते रात दिन परिषद का जो हमें आत्मा में चलने के साथ नाम समझते हैं। थैंक यू, आमीन।